नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे घरेलू उपाय के बारे में जिसका सही तरीके से सेवन करने से शरीर की कमजोरी, थकान और कमजोरी महसूस होना जैसी समस्याओं में मदद मिल सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे दूध के साथ किस चीज का सेवन फायदेमंद माना जाता है, इसे लेने का सही तरीका और इसके संभावित स्वास्थ्य लाभ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सिर्फ 5 दिन दूध के साथ इस चीज का सेवन करने से कमजोरी हो जाती है जड़ से खत्म। हम सब जानते हैं कि दूध हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा पौष्टिक द्रव्य है। आज हम आपको दूध के साथ गोंद कतीरा ट्रेगेकेट गम के उपयोग बताएंगे। गोंद कतीरा एक स्वादहीन, गंधहीन, चिपचिपा और पानी में घुलने वाला प्राकृतिक गोंद है। गोंद कतीरा का उपयोग गर्मियों में अच्छा रहता है क्योंकि इसमें ठंडक रहती है, जिससे शरीर में ताकत आती है और पेशाब संबंधी बीमारियों के लिए ये दवाई की तरह काम करता है। गोंद कतीरा शरीर से निकलने वाले खून की रोकथाम करता है। इसके अलावा उल्टी, माइग्रेन, थकान और कमजोरी में बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा सिर के बालों को झड़ने से रोकता है। ये पेड़ से निकालने वाला गोंद है। इसका कांटेदार पेड़ भारत में गर्म पथरीले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी छाल काटने और टहनियों से जो तरल निकलता है वही जमकर सफेद पीला हो जाता है, यही गोंद कतीरा होता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फॉलिक एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर से जुड़ी कई समस्याओं से भी राहत दिलाने में मदद करते हैं। इसके सेवन करने से गर्मियों में लू से तो बचा जा सकता है, साथ ही साथ हम कई रोगों से भी निजात पा सकते हैं। गोंद कतीरा का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है, जैसे दूध, आइसक्रीम और शरबत आदि में। आइए जानते हैं इसके सेवन से स्वास्थ्य को होने वाले फायदों के बारे में। गोंद कतीरा के अद्भुत फायदे। 1. हाथ पैरों में जलन। अगर हाथ पैरों में जलन की समस्या हो तो 2 चम्मच गोंद कतीरा को रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इसमें शक्कर मिलाकर खाने से राहत मिलती है। 2. एंटी एजन। गोंद कतीरा आपकी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है और यह आपकी सुंदरता को बढ़ाता है। गोंद कतीरा में एंटी एजन गुण होते हैं जो झुर्रियों जैसी समस्या को दूर करता है। 3. कमजोरी और थकान से छुटकारा। हर रोज सुबह आधा गिलास दूध में कतीरा, गोंद और मिश्री डालकर पीने से कमजोरी और थकान से छुटकारा मिलता है। 4. माइग्रेन, थकान, कमजोरी, गर्मी की वजह से चक्कर आना, उल्टी। गोंद कतीरा के सेवन से माइग्रेन, थकान, कमजोरी, गर्मी की वजह से चक्कर आना, उल्टी आने पर आराम मिलता है। 5. टांसिल। अगर आपको बार बार टांसिल की समस्या होती है तो 2 चम्मच गोंद कतीरा में धनिया के पत्तों के रस में मिलाकर रोजाना गले पर लेप करने से यह पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। 6. अल्सर। यह मुंह के अल्सर को ठीक करने में भी मदद करता है। 7. पसीना ज्यादा आना। जिन लोगों को पसीना ज्यादा आता हो उन्हें गोंद कतीरा का सेवन करने से यह समस्या दूर हो जाती है। 8. 10 से 20 ग्राम गोंद कतीरा पानी में भिगोकर सुबह शरबत बनाकर पीने से रक्त संबंधी बीमारियां दूर हो जाती है। 9. गोंद कतीरा को मिश्री के साथ पीसकर 2 चम्मच कच्चे दूध के साथ सेवन करने से स्त्री रोग जैसे महामारी, ल्यूकेमिया, मां बनने के बाद की कमजोरी में फायदा होता है। इसे कहां से प्राप्त करें? यह आपको पंसारी की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आपको दुकानदार को यह कहना है कि हमें गोंद कतीरा चाहिए। विभिन्न प्रकार के गोंद के फायदे। 1. कीकर या बबूल का गोंद पौष्टिक होता है। 2. नीम का गोंद रक्त की गति बढ़ाने वाला स्फूर्तिदायक पदार्थ है। इसे ईस्ट इंडिया गम भी कहते हैं। इसमें भी नीम के औषधीय गुण होते हैं। 3. पलाश के गोंद से हड्डियां मजबूत होती है। पलाश का 1 से 3 ग्राम गोंद मिश्री युक्त दूध अथवा आंवले के रस के साथ लेने से बल एवं पौरुष में वृद्धि होती है तथा अस्थियां मजबूत बनती हैं और शरीर पुष्ट होता है। ये गोंद गर्म पानी में घोलकर पीने से दस्त व संग्रहणी में आराम मिलता है। 4. आम की गोंद स्तंभक एवं रक्त प्रसादक है। इस गोंद को गर्म करके फोड़ों पर लगाने से पीप पककर बह जाती है और आसानी से भर जाता है। आम की गोंद को नींबू के रस में मिलाकर चर्म रोग पर लेप किया जाता है। 5. सेमल का गोंद मोचरस कहलाता है। ये पित्त का शमन करता है। अतिसार में मोचरस चूर्ण 1 से 3 ग्राम को दही के साथ प्रयोग करते हैं। श्वेतप्रदर में इसका चूर्ण समान भाग चीनी मिलाकर प्रयोग करना लाभकारी होता है। दंत मंजन में मोचरस का प्रयोग किया जाता है। 6. बारिश के मौसम के बाद कबीट के पेड़ से गोंद निकलती है जो गुणवत्ता में बबूल की गोंद के समकक्ष होती है। 7. हिंग भी एक गोंद है जो फेरुला कुल, अम्बेलीफेरी, दूसरा नाम एपिएसी, के 3 पौधों की जड़ों से निकलने वाला ये सुगंधित गोंद रेजिननुमा होता है। फेरुला कुल में ही गाजर भी आती है। हींग 2 किस्म की होती है, एक पानी में घुलनशील होती है जबकि दूसरी तेल में।
किसान पौधे के आसपास की मिट्टी हटाकर उसकी मोटी गाजनुमा जड़ के ऊपरी हिस्से में एक चीरा लगा देते हैं। इस चीरे लगे स्थान से अगले करीब 3 महीनों तक एक दूधिया रेजिन निकलता रहता है। इस अवधि में लगभग 1 किलोग्राम रेजिन निकलता है। हवा के संपर्क में आकर यह सख्त हो जाता है, कत्थई पड़ने लगता है। यदि सिंचाई की नाली में हींग की एक थैली रख दें तो खेतों में सब्जियों की वृद्धि अच्छी होती है और वे संक्रमण मुक्त रहती है। पानी में हींग मिलाने से इल्लियों का सफाया हो जाता है और इससे पौधों की वृद्धि बढ़िया होती। 8. गुग्गुल एक बहुवर्षीय झाड़ीनुमा वृक्ष है जिसके तने व शाखाओं से गोंद निकलता है जो सगंध, गाढ़ा तथा अनेक वर्ण वाला होता है। ये जोड़ों के दर्द के निवारण और धूप अगरबत्ती आदि में इस्तेमाल होता है। 9. प्रोपोलिस ये पौधों अधारा श्रावित गोंद है जो मधुमक्खियों पौधों से इकट्ठा करती है। इसका उपयोग दैनदान बनाने, मंच तथा पराबैंगनी किरणों से बचने के रूप में किया जाता है। 10. ग्वार फली के बीज में ग्लेक्टोमेनन नामक गोंद होता है। ग्वार से प्राप्त गम का उपयोग दूध से बने पदार्थों जैसे आइसक्रीम, पनीर आदि में किया जाता है। इसके साथ ही अन्य कई व्यंजनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ग्वार के बीजों से बनाया जाने वाला पेस्ट भोजन, औषधीय उपयोग के साथ ही अनेक उद्योगों में भी काम आता है। 11. इसके अलावा सहजन, बेर, पीपल, अर्जुन आदि पेड़ों के गोंद में उसके औषधीय गुण मौजूद होते हैं। गोंद को भूनने की विधि। एक पैन में आधा टीस्पून तेल गर्म करके उसमें गोंद को भूनें। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद गोंद पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएंगे। सर्दियों में गोंद से बने लड्डू का सेवन भी बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको कमजोरी दूर करने वाले घरेलू उपाय से जुड़ी यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हेल्थ, आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों से जुड़ी ऐसी ही जरूरी जानकारी आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।